हेलो एवरीवन फ्रॉम लैंग्वेज ब्रिज। आज हम सीखेंगे मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए। चलिए देखते हैं मोडाल वर्ब्स होती क्या है। मोडाल वर्ब्स इन जर्मन आर स्पेशल वर्ब्स यूज्ड टुगेदर विद अनदर वर्ब इन इट्स इंफिनिटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस एबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन और ऑब्लिगेशन। इंग्लिश में मोडाल वर्ब्स क्या है? कैन, मस्ट, मे, शुड और वांट टू। अब यही वर्ब्स हम जर्मन में सीखेंगे। देखिए, सिक्स मेन वर्ब्स होती है हमारे पास। सबसे पहले होती है ड्यूफन, जिसका मतलब होता है मे और टू बी अलाउड टू। सेकेंड वर्ब होती है क्योनन, जिसका मतलब होता है कैन और टू बी एबल टू। तीसरी वर्ब होती है हमारी म्योगन, जिसका मतलब होता है टू लाइक। चौथी वर्ब है हमारी म्यूसन, जिसका मतलब है मस्ट और हैव टू। जोलन का मतलब होता है शुड। वॉलन का मतलब होता है टू वांट। नाउ अब ये वर्ब्स हैं, तो इन वर्ब्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अभी हमने देखा वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है। The modal verbs is conjugated and placed in the second position. अभी हमने पीछे पढ़ा कि मोडाल वर्ब जो है वो एक दूसरी वर्ब के साथ आती है उसकी इंफिनिटिव फॉर्म में। तो जो मोडाल वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे रहती है कॉन्जुगेट होने के बाद। द मेन वर्ब इज सेंट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस इन इंफिनिटिव फॉर्म, और जो मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस के एंड में चली जाती है उसकी इंफिनिटिव फॉर्म में। ओके, नाउ पहले कॉन्जुगेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि कैसे। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ब है वो है म्यूसन। म्यूसन की कॉन्जुगेशन जो है इश के अकॉर्डिंग, डू के अकॉर्डिंग, एज, यस के अकॉर्डिंग, वियर, ईयर और जी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले म्यूसन में इश के साथ मुस हो जाता है। तो अभी हमने देखा म्यूसन में ऊपर उमलाउट लगा हुआ है यू के साथ, बट जब वो कॉन्जुगेट हो रही है तो उसका यू के साथ जो उमलाउट था वो हट गया। डू के साथ मुस्ट, एज, यस के साथ मुस, वियर के साथ म्यूसन। नाउ वियर के साथ जो उमलाउट था वो वापस से आ गया, ईयर के साथ म्यूस्ट और जी के साथ म्यूसन। मोडाल वर्ब्स में जब कॉन्जुगेशन होती है तो इश और एज, यस की जो कॉन्जुगेशन है वो ज्यादातर सेम रहती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इश की कॉन्जुगेशन भी मुस है और एज, यस की कॉन्जुगेशन भी मुस है। इश, एज, यस और डू में जो हमारा उमलाउट था वो रिमूव हो गया है, लेकिन वियर, ईयर और जी के साथ हमारा उमलाउट है। ऐसे ही क्योनन के साथ, क्योनन जो है वो जो उसका ओ है उमलाउट के साथ विच इज यू, वो चेंज हो जाता है ए में। तो क्योनन जो था वो इश के साथ हो जाता है कान, डू के साथ हो जाता है कांस्ट, एज, यस के साथ हो जाता है कान, वियर के साथ अगेन हो जाता है क्योनन जो कि उसकी इंफिनिटिव फॉर्म है। ईयर के साथ हो जाता है क्योंट और जी के साथ हो जाता है क्योनन। अब देखते हैं ड्यूफन। ड्यूफन में अगेन जो हमारा ऊ है, यू है उमलाउट के साथ, वो चेंज हो जाता है ए में। सो इश दार्फ, डू दार्स्ट, एज, यस दार्फ, वियर ड्यूफन, ईयर ड्यूफ्ट, जी ड्यूफन। अब बात आती है म्योगन की। म्योगन में अगेन हमारा ऊ उमलाउट के साथ चेंज हो जाता है ए में। सो इंफिनिटिव फॉर्म क्या है? म्योगन, लेकिन कॉन्जुगेट होके इश के साथ क्या आया? मार्क। इश मार्क, डू मार्क्ड, एज, यस मार्क। इश और एज, यस की जो कॉन्जुगेशन है वो सेम है। वियर म्योगन, ईयर म्योगट और जी म्योगन। नाउ यहाँ पे एक मोडाल वर्ब मिसिंग है, वो कौन सी है? जो म्योगन का पास्ट में जाके बन जाती है
म्यूशन, जिसका मतलब होता है वुड लाइक टू। ओके, जोलन, अब बात करते हैं जोलन की। जोलन में कोई चेंज नहीं होता, कोई उमलाउट नहीं हटता, कोई उमलाउट लगता नहीं है, कोई उमलाउट वाला लेटर किसी और में चेंज नहीं होता। जोलन बहुत ही इजी है कॉन्जुगेट करना। इश जोल, दू जोल्स्ट, एर्जियस जोल, वियर जोलन, ईयर जोल्ट, उनजी जोलन। अब बात करते हैं वोलन की, जिसका मतलब होता है टू वांट। वोलन में जो हमारा ओ है वो चेंज होके हो जाता है आई में। सो इश विल, दू विल्स्ट, एर्जियस विल, वियर वोलन, ईयर वोल्ट और जी वोलन। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वियर और ईयर में तो हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म आता ही है, लेकिन ईयर में जो है वही वो उसमें हमारी वही सेम फॉर्म आ रही है जो यहाँ पे थी, सिर्फ कॉन्जुगेट हो रही है। सो ऐसा होता है कि ईयर में जो कॉन्जुगेशन है वो इश और एर्जियस की सेम रहती है, लेकिन ईयर के साथ हमारा उमलाउट कंटिन्यू रहता है। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया इश और एर्जियस की जो कॉन्जुगेशन है वो सेम रहती है। जैसे एक एग्जांपल से अगेन समझ लेते हैं। वोलन है, जो वोलन उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है, तो इश और एर्जियस में जो उसकी कॉन्जुगेशन रहेगी वो रहेगी विल। इश विल और एर्जियस विल। नाउ मोडाल वर्ब्स जो है वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, तो हमको उसको याद करना पड़ेगा। रेगुलर वर्ब्स की जो कॉन्जुगेशन होती है वो आसान होती है, कुछ हमारे पास रूल्स है, हमें वो फॉलो करने हैं, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में हमें जो कॉन्जुगेशन है उसको याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कितनी चेंज है ना, विल में अलग है, ए का चेंज, ओ जो है वो चेंज हो जाता है ए में, ओ आई में चेंज हो जाता है, यू जो है उसके साथ उमलाउट ना उमलाउट। सो इसलिए हमें याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो मोडाल वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे आएगी, जो दूसरी वर्ब है वो एंड में जाएगी। सबसे पहले हम इसमें मोडाल वर्ब फाइंड करेंगे और अगर कोई दूसरी वर्ब है तो उसको भी फाइंड करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है आई कैन स्पीक जर्मन। नाउ इसमें दो वर्ब्स है हमारे पास। सबसे पहली तो कैन, जो हमारी एबिलिटी दिखा रही है, दूसरी वर्ब है स्पीक के लिए, एक्सप्रेशन। सो कैन के लिए जो वर्ब है वो है क्यूनन, टू स्पीक के लिए जो वर्ब है वो है एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सेकंड पोजीशन पे आएगी हमारी मोडाल वर्ब, उसके बाद सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा। आई कैन स्पीक जर्मन इश, क्योंकि हमारा इश है तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी आन, जो यू है वो चेंज हो गया है ए में। इश कान, जर्मन को हम बोलते हैं डॉयच, और टू स्पीक के लिए अभी हमने वर्ब देखी है एक्सप्रेशन, तो इश कान डॉयच एक्सप्रेशन। नाउ जो कान है वो एक मोडाल वर्ब है, इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे आई है, और जो दूसरी वर्ब थी, जो मेन वर्ब है, वो हमारी लास्ट में गई है इन्फिनेटिव फॉर्म में। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है ऐसी फॉर्म जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, जिसे हमने कॉन्जुगेट नहीं किया हुआ। सो जब भी हम मोडाल वर्ब यूज करेंगे, मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी कॉन्जुगेट होने के बाद, और लास्ट में हमारी वर्ब आएगी जो मेन वर्ब होगी इन्फिनेटिव फॉर्म में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। When can you come today? So again कान है तो हम यूज करेंगे क्यूनन। You come today, to come के लिए वर्ब होती है कॉमन, तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा? When के लिए हम यूज करेंगे फ्रागोव्यूट विच इज वान। क्यूनन जो है वो चेंज हो जाएगा one canst, do is our subject which is conjugated
मतलब जो कांस्ट है वो कॉन्जुगेट हुआ है दू के अकॉर्डिंग, बान कांस दू, टुडे के लिए हम यूज करेंगे heute, बान कांस दू heute कॉमन, क्योंकि ये एक फ्रागा व्योर्ट है, फ्रागा क्वेश्चन है, तो मतलब एक फ्रागा सेंटेंस है, तो हम लास्ट में एक फ्राइगराइजेशन लगा देंगे। फ्राइगराइजेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन अराइव्स एट 4 o'clock। नाउ थर्ड एग्जांपल है हमारा, वो है द ट्रेन अराइव्स एट 4 o'clock। सो क्या इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई मोडाल वर्ब है? नहीं है, ये सेंटेंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। सो टू अराइव के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अनकॉमन। ये एक ट्रेन बार वर्ब है। अगेन, अगर आपने ट्रेन बार वर्ब नहीं जानते कि क्या होती है, उसको कॉन्जुगेट कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, तो आप आई लिंक पे जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। सो द ट्रेन अराइव्स एट 4 o'clock। जो द ट्रेन जो है वो होती है देयर, सूक। अनकॉमन जो है वो एक ट्रेन बार वर्ब है, तो इसको हम यूज करेंगे देयर सूक कॉम्ड फियर उअर अन। ओके, नेक्स्ट, कैन आई इनवाइट माई सिस्टर। इसमें मोडाल वर्ब है? यस है। सो कैन, अगेन कैन के लिए हम यूज करेंगे क्योनन, तो यहां पे आई दिया हुआ है, सो हमारी कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी? कान। अब ये एक या नाइन फ्रागा है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेंटेंस आएगा उसमें सबसे पहले आएगी हमारी जो मोडाल वर्ब है। कैसे आएगी? देखिए, कान इश श्वेस्टर है, फीमेल है, तो माइनर श्वेस्टर। टू इनवाइट के लिए अगेन हम एक ट्रेन बार वर्ब यूज करते हैं विच इज einladen, तो ये हो जाएगा कान इश माइनर श्वेस्टर einladen। फ्रागाइजेशन, क्योंकि ये एक या नाइन फ्रागा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिनको हमने बहुत डिटेल में समझा है, आप लोगों ने हमारे साथ प्रैक्टिस करी है। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कमेंट में इनके आंसर लिख सकते हो, जिससे कि हम चेक कर सकें वो आंसर्स। And that is all for today's video. I will meet you in the next video. Bye bye.